हुकूमत बड़े इम्तिहान में कामयाब। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ओपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ईवान से वॉकआउट। बिल के हक में वोट देने वाले PTI के सैफुल्लाह अब्रो का सेनेट नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। JUI ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। तहरीके इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। और वाना कैडेट कॉलेज में APS पेशावर की तर्ज पर हमला नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 2 खवारिज हलाक। 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में महसूर। ISPR के मुताबिक खवारिज अफगानिस्तान में हैंडलर से राबते में थे। आइन, अदलिया और अस्करी ढांचा तब्दील करने की जानिब बड़ी पेशरफ्त। आर्टिकल 243 में तब्दीली। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात, यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। सदर मुमलिकत को भी ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। कोई अवामी ओहदा रखने की सूरत में इस्तिस्ना खत्म तस्वुर होगा। सेनेट में मंजूर आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत बनेगी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट में 5 साल का तजर्बा रखता होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर नाफिज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। अदालत उज़्मा के अज़ खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। जजेस की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद 5 ही रहेगी। सदर के इख्तियारात महदूद। तबादले सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होंगे। नई तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुआवजे के रास्ते में हायल आईनी रुकावट भी दूर। इसको हम मुस्तरद करते हैं सुबह बेनूर को, और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। ये लोग रिग्रेट करेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वक्त बहुत जल्द इनको ये साबित करेगा। तहरीके इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर बोले हुकूमत को मंजूरी से रोक नहीं सकते। तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। ओपोजिशन ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। तरमीम दर हकीकत आइन की बुनियादी साख्त और रूह के मुनाफी है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एलामिया। गैर आइनी अमल में हिस्सा लेना आइन की बादस्ती के उसूलों से इनहराफ करार। कौम और हुकूमत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। अब आइन में भी शामिल कर दिया। अदलिया में बेहतरी के लिए आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी था। जजिस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार तब्दील किया। सदर को ताहयात इस्तिस्ना देने पर तवील मुशावरत हुई। हमने मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। सेनेट में कायदे ईमान इसहाक डार का खिताब। ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने वाले अपोजिशन के साथियों का शुक्रिया। आईनी तरमीम के जरिए सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने उसी के दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म आनी चाहिए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ओपोजिशन अरकान का ईवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। गाली का जवाब गाली से देंगे। आप आसिफ जरदारी का बाल भी बेका नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने एक एक शिक को दुरुस्त किया। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन को सख्त जवाब। बोले 9 मई वाकयात भारत के कहने पर किए गए। मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। हनीफ अब्बासी की भी गरज बरस। कहा किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बदख्वाहों को यहाँ नहीं रहने देंगे। हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने आइन में मौजूद खामियों को दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का दावा। बोले आईनी अदालत का कयाम हमारा देरीना मुतालबा था। ये वाहिद शिक है जिसकी कोई मुखालिफत नहीं। आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की यकसा नुमाइंदगी होगी। अब अदालती फैसलों में कोई इम्तियाज नहीं होगा। जंग में भारत को हराया। वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्तफी।
यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आप दोबारा सेनेटर बनेंगे। पीटीआई का सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जेयूआई के कामरान मुर्तजा कहते हैं हमारे रुकन के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 62 लगेगा, सेनेट रुकनियत खत्म हो जाएगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में जो चीजें हमने निकाली वही 27वीं तरमीम में शामिल करेगी। किसी को इस्तिस्ना दिया जा रहा है तो किसी को उम्र भर के लिए मनसब की तलाश है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से दो चार। फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द अमल दें या तहरीरी तौर पर तस्लीम करें कि मुसालिहत कर ली। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा, कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर राय देने का इख्तियार रखती है। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ एक वोट नहीं आया। आर्टिकल 243 के खिलाफ कोई तकरीर नहीं हुई। पीटीआई सारे मामले में ऑन बोर्ड है। असली चेहरा सबने देख लिया। सेनेटर फैसल वावडा मिठाई लेकर पहुंचे, अरकान का मुंह मीठा करवाया। एमल वली खान ने 27वीं तरमीम को कड़वा घूंट करार दे दिया। बोले कम से कम 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा गया। एनएफसी में तरमीम न करने का मुतालबा भी मान लिया गया। फैसल सब्जवारी कहते हैं सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन, 2 कार्रवाइयों में 20 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। दरा आदम खेल में फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR का 2 टोक पैगाम, वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। किसी भी दहशतगर्दी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकता है। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में। मईशत को कैशलेस करने का मिशन, वज़ीर आज़म ने अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। हुकूमती इक़दामात से गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में कमी आएगी। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौम जल्द खुशखबरियां सुनेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं खित्ते में सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। उम्मीद है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। गूगल क्रोम ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करने का फैसला कर लिया। बानी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न करवाना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मुतल्लिका फरीक़ैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला, बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद, मजीद 15 अफराद की लाशें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले। तशद्दुद की वजह से शनाख्त मुश्किल। सीज़ फायर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ट्रंप इंतजामिया फिर मुतहरिक। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर की नेतन्याहू से मुलाकात। जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत। और नया हरीफ, नया मिशन, शाहीनों का एक और मार्का। पाकिस्तान का श्रीलंका से रावलपिंडी में टाकरा। पहला वनडे कल होगा। गलतियां दूर करना होंगी। सीनियर्स टीम में बेहतरी ला सकते हैं। जिम्मेदारी सबको लेना होगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ। हमारी टीम भी इन्फॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।